नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको शिवरात्रि की सास बहू की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी माई थी। वह अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का बेटा नौकरी करने शहर चला गया था। अब घर पर सिर्फ बूढ़ी माई और उसकी बहू ही थे। बहू बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात में उसे डांटा करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन करती और अपनी सास से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी और शिवरात्रि का व्रत भी रखती थी। एक बार फागुन का महीना आया और महाशिवरात्रि का दिन आया। वैसे तो बहू घर पर ही पूजा पाठ करती थी, लेकिन शिवरात्रि के दिन बहू मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। गांव की सभी औरतें सज धज कर भगवान शिव के मंदिर पूजा पाठ करने जा रही थी। बहू ने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा था और सज धज कर बहू भी पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने लगी। लेकिन उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो बहू? बहू ने कहा, शिव जी के मंदिर जा रही हूं माँ जी, पूजा करने। तो सास बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ और फसल को देखो और वहां आने वाले पक्षियों को भगाओ। बहू ने कहा, माँ जी, मंदिर से आकर मैं खेतों पर चली जाऊंगी। लेकिन सास ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने से मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो बहू फूट फूट कर रोने लगी। यह सब मां पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे। मां पार्वती को उसे रोता देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा, कृपा करके आप इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव और मां पार्वती सेठ सेठानी का रूप रखकर बहू के पास आए और बहू से कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूं। आज भगवान शिव का दिन है, आज महाशिवरात्रि है। सब लोग महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर पूजा करने जाते हैं और मेरी सास मुझे मंदिर नहीं जाने देती। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पक्षी उड़ा रही हूं। तब भगवान शिव ने बहू को बहुत सारा धन दिया और कहा, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। बहू उनको धन्यवाद देकर खुश होकर मंदिर चली गई। बहू ने वहां पूजा पाठ किया। फिर बहू घर आ गई। जब सास ने बहू के हाथ में धन देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहां से आया? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास दौड़े दौड़े खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से कहा, बहू, अगले साल महाशिवरात्रि का व्रत मैं भी रखूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखा था और वह दौड़कर खेतों पर गई। वहां जाकर सास जोर जोर से रोने लगी। तब फिर भगवान शिव और मां पार्वती
सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और उस सास से पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? तब सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, आज महाशिवरात्रि का दिन है और मेरा व्रत है, फिर भी उसने मुझे खेतों पर भेज दिया। तब भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है माँ जी, आप घर जाइए, आपको वह सब मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास कहती है कि आपने मुझे कुछ दिया तो है नहीं। तब भगवान शिव ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब सास अपने घर आती है। घर आते ही उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। तब सास बहू पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत सुनाती है। तभी वहां भगवान शिव मां पार्वती के साथ प्रकट हो जाते हैं और सास से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से किया था, लेकिन तुम्हारी बहू हमारी पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिला। तब बहू भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। भगवान शिव उसकी सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान जी से क्षमा मांगती है। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद से दोनों सास बहू शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करने लगती हैं और हर साल सास बहू मिलकर महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं और उन सास बहू का जीवन खुशियों से भर जाता है। सास और उस बूढ़ी माँ का बेटा भी वापस आ जाता है। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने इन सास बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।